वो संस्कार जो हम चाहते हैं वो बहुत सहज हो जाएंगे अगर हम इन शक्तियों के अपने अंदर आह्वान कर लें। तो हमने पिछली बार देखा कि परखने की शक्ति, कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है, पावर टू बी एबल टू डिसर्न एंड डिफरेंशिएट राइट एंड रॉन्ग। चाहे वो अपने संस्कारों में, कभी कभी हमें अपने ही संस्कार में नहीं पता चलता, हम एक इल्यूजन में रहते हैं, हमें लगता है हमारा सब परफेक्ट है, हमारा बिहेवियर परफेक्ट है। औरों को परखने से पहले हमें अपने आप को परखना होगा कि मेरे अंदर सूक्ष्म में भी, सोच में भी, परमात्मा तो कहते हैं स्वप्न में भी कोई ऐसा थॉट तो नहीं जो प्योर नहीं है, जो राइट नहीं है, जो ट्रुथ नहीं है। तो परखने की शक्ति अपने संस्कारों की, कि क्या राइट है क्या नहीं। एक बार परख लिया, सही परखा, तो नेक्स्ट पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, एंड वो है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिसाइड। क्योंकि हम पहले परखते हैं और फिर उसको बिहेवियर में लाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये करें या ये करें, ऐसा सोचे या ऐसा सोचे, ऐसे बात करें या ऐसे बात करें, सामने वाले ने ऐसा किया, हम कैसा करें। The other person has done what they have to do। अब हमें अपना परखना है कि मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। उन्होंने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात किया, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। ये कर्म लेने का हमें निर्णय करना है, लेकिन निर्णय करने से पहले परख तो लें कि क्या राइट है क्या नहीं। नहीं तो अगर निर्णय ले लिया, डिसाइड कर लिया, कर्म में आ गए और बाद में पता चला कि ये तो सही नहीं था। हमारा हर कर्म हमारा भाग्य बनाता है। Our one decision can change destiny. So every decision has to be very accurate. आजकल कभी कभी हमें निर्णय लेने से डर लगता है, तो हम औरों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए डिसीजन ले लें, क्योंकि खुद से डिसीजन लेने में डर लगता है। लेकिन डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें खुद के डिसीजन लेने चाहिए और हमें कभी भी औरों के लिए डिसीजन नहीं लेने चाहिए। चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, आप उनको एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन डिसीजन उनके लिए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डिसीजन उनकी कैपेसिटी से होगा। सपोज आपके अंदर संस्कार है कि कोई आपके साथ कितना भी गलत करे आप चुप रह सकते हैं, वो आपका संस्कार है, वो आपकी कैपेसिटी है। तो आपने वो डिसीजन लिया कि कोई कुछ भी करे, आई विल ऑलवेज कीप क्वाइट। दैट्स योर कर्मा, योर डिसीजन। अगर किसी और ने आपसे आके पूछा कि उन्होंने मेरे साथ ना ऐसा किया है तो मुझे क्या करना चाहिए, और अगर आपने उसको एक सेकंड में कह दिया आपको बिल्कुल चुप रहना चाहिए, आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए ऊपर, तो वो आपने अपनी क्षमता का डिसीजन दे दिया विदाउट चेकिंग कि जिनको आप राय दे रहे हैं उनके पास वो कैपेसिटी है। अगर उन्होंने आपकी बात को स्वीकार कर लिया और आपके कहे हुए डिसीजन को ले लिया और उनके पास अगर वो कैपेसिटी नहीं होगी तो उनका चुप रहना उनके लिए सप्रेशन बन सकता है, और वो सप्रेशन उनके मन को और शरीर पर, सेहत पर भी असर कर सकता है, क्योंकि वो उनकी क्षमता नहीं थी। तो हमें खुद परखना है कि मेरे संस्कार, फिर निर्णय लेना है। तो हमें कभी भी किसी और के लिए निर्णय नहीं लेना चाहिए। वी हैव टू टेक केयर। पीपल विल कम टू अस आस्किंग फॉर डिसीजंस, और आजकल जब लोग आते हैं तो हम बड़ी जल्दी से उनको डिसीजन ले लेते हैं। ओह इसमें तो क्या है, आप ऐसा कर लो, लेकिन वो डिसीजन उनका भाग्य बना रहा है। और अगर हमने कुछ गलत दे दिया तो हमारा कर्मा उनके कर्मा के साथ इंटैंगल होकर हमारा कर्मा उनके भाग्य को बिगाड़ने के निमित्त बना अगर, तो हमारे ऊपर उसका कितना बोझ चढ़ जाएगा। और सामने वाला भी अगर उसके भाग्य में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे आया तो वो सबसे पहले ब्लेम किस पर रखने वाला है, कहेगा आपने कहा था इसलिए मैंने कर लिया। दिस बिकम्स अ वेरी 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 विशियस साइकिल ऑफ अ कार्मिक अकाउंट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मुझे अपने निर्णय लेने हैं। दूसरों को हम राय दे सकते हैं, लेकिन निर्णय वो लेंगे अपनी परख से, और अपने निर्णय लेने से पहले
सही और गलत की परख। और एक बार निर्णय ले लिया तो वो निर्णय पर वी हैव टू स्टैंड फॉर द राइट, क्योंकि कभी कभी सही निर्णय लेने पर कॉन्सिक्वेंसेस में कुछ थोड़े से चैलेंजेस, ऊपर नीचे बातें आएंगी, लेकिन ये हमारा डिसीजन था। वंस द सोल इज कॉन्फिडेंट कि ये मेरा डिसीजन था, अब कुछ भी हो जाए हम उस सत्य से, उस सही से हटेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा डिसीजन था। तो आत्मा के अंदर वैल्यूज पर चलने की, अपने एथिक्स और प्रिंसिपल्स पर चलने की ताकत आ जाएगी, क्योंकि वो आत्मा अपने निर्णय खुद लेगी। लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या मानती है, उस बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते। अपने डिसीजन खुद लेते और अपने डिसीजन से अपना भाग्य बनाते हैं। हर डिसीजन लेते समय याद रखना, वी आर क्रिएटिंग आवर डेस्टिनी। हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। ये सिर्फ एक निर्णय नहीं है, इस निर्णय का एक परिणाम आएगा। एवरी डिसीजन विल हैव अ कॉन्सिक्वेंस। तो डिसीजन लेने से पहले उस कॉन्सिक्वेंस को देखकर